आज की इस वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में बताने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो महत्वपूर्ण जानकारी 2024 में आने वाली दो प्रकार की नई नौकरियां। तो यह दो प्रकार की नई नौकरियां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो जी हाँ दीदी, आप सबको ये बताना चाहते हैं कि थंबनेल पर जो दिख रहा है दो प्रकार की नौकरियों के बारे में, तो उन्हीं दो प्रकार की नौकरियों के बारे में घोषणा कर दी गई है। यह प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए यह पत्र जारी कर दिया गया है। इसका विज्ञापन हम आपको अखबार के माध्यम से भी दिखाएंगे। तो ये सब नौकरियां निकल कर आई है, वह कौन सी नौकरियां हैं, तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कार्य क्या होगा, इसमें कार्य क्या करना होगा, वेतन कितना मिलेगा, आवेदन कैसा है, कहाँ से होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हाँ पात्रता क्या होनी चाहिए, ये सब दीदी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इसी वीडियो में बताएंगे आज के। तो इसी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको जानकारी पूरा मिल जाए। तो हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बता दे रहे हैं वह कौन सी नौकरी है। तो पहली बार जो नौकरी निकल कर आई है, यानी इसमें आवेदन होना शुरू हो गया है। तो यह आवेदन कहीं कहीं किसी किसी ब्लॉकों में हो रहे हैं। तो कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या कार्य करना है, सारी जानकारियाँ आपको देंगे। तो आइए जान लीजिए वह कौन सी नौकरी है। वह नौकरी ड्रोन पायलट सखी की नौकरी है। तो ड्रोन पायलट सखी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो क्योंकि जो दीदी आप ड्रोन सखी के रूप में बनना चाहती हैं, उन दीदियों के लिए 15,000 रुपये प्रति महीना वेतन भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो सरकार का आदेश जारी हो चुका है। यह उसी के अनुसार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अंतर्गत समूह की महिलाओं को एक नई नौकरियां, यानी ये दो नौकरियां निकल कर जो आई हैं, इसमें आवेदन किए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं 2024 में। तो वह ड्रोन सखी की नौकरी जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री की बैठक में यह 15,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आवेदन करने के लिए मुहर लगा दी गई है। यानी हर जिले में 15,000 महिलाओं का आवेदन मांगे गए हैं। यह महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो यह ड्रोन कृषि कार्य, उर्वरक का छिड़काव आदि काम करेंगी। इन उपयोगी के साथ यह ड्रोन सखी के रूप में तैनाती होंगी। तो कृषि कार्यों में यह ड्रोन लाया जाएगा, साथ ही दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा और ये दीदियाँ किराए पर देकर ड्रोन की कमाई भी कर सकती हैं। तो हाँ, यह संकुल स्तरीय संघ में साथ ही मजबूत बनेगा और संकुल स्तरीय संघ में किराए के दर पर कमाई भी होगी। तो ड्रोन जो दिया जाएगा हर ग्राम पंचायत में, हर क्लस्टर में दिया जाएगा। तो यानी यह 10 से 15 गांवों को जोड़कर जो एक क्लस्टर बनाया जाएगा, उसी क्लस्टर के बीच, यानी एक दो क्लस्टर जो बने रहेंगे, उन्हीं क्लस्टर के बीच एक ड्रोन दिया जाएगा। ड्रोन देते हुए यह कृषि कार्य करेगी। साथ ही यह प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक क्लस्टर में यह रखा जाएगा ड्रोन। और साथ ही क्लस्टरों से एक पढ़ी लिखी महिला, यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला चयनित की जाएंगी, यानी ड्रोन चलाने के लिए। तो हाँ, ड्रोन के लिए या खेती करने के लिए, दवाइयों का छिड़काव करने के लिए इन्हें ही चयनित किया जाएगा। वह महिला पढ़ी लिखी होनी चाहिए, साथ ही वह सक्रिय महिला होनी चाहिए, यानी तेज तर्रार होनी चाहिए और आने जाने में सक्षम भी होनी चाहिए। वही महिला ड्रोन सखी के रूप में बनकर काम करेगी। तो ये दीदी ड्रोन सखी का काम करने में ड्रोन का उड़ाने का काम करेंगी। जहाँ पर ये दवाइयों का छिड़काव करना होगा वहाँ पर इन महिला को जाना पड़ेगा। तो चाहे यह समूह के अंतर्गत महिलाएं ले जाकर दवाइयों का छिड़काव करें, चाहे यह अन्य किसान लोग ले जाकर दवाइयों का छिड़काव करें, तो यह ड्रोन का उड़ाने का कार्य ये ड्रोन सखी ही करेगी। तो ड्रोन सखी का चयनित किया जा रहा है, साथ ही वह जाकर दवाइयों का छिड़काव करेंगी और यह ड्रोन सखी के रूप में भी जानी जाएंगी, ड्रोन पायलट के रूप में भी जानी जाएंगी। इनको मानदेय भी दिया जाएगा, यानी प्रति महीना मानदेय दिया जाएगा जो 15,000 रुपये होगा। तो हाँ, यह ड्रोन पायलट स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन कर सकती है, यानी अन्य महिला भी आवेदन कर सकती है। यह सूत्रों के हिसाब से बताया गया कि अन्य महिला भी आवेदन कर सकती हैं। उनमें से जो स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन करेंगी उनका मानदेय 15,000 रुपये होगा, और जो अन्य महिला आवेदन करेंगी वो भी पायलट के रूप में तैनाती होगी, लेकिन उन्हें 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो यह प्रशासना की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। प्रशासना की योजना भी रखी गई है कि हर ग्राम पंचायत में एक ड्रोन सखी की नियुक्तियां की जाए। इसीलिए आप लोगों को आवेदन करना
हो तो आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, यह महिलाओं के लिए ही आवेदन निकाले गए हैं। जब आप अगले चरण के प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायतों में यह ड्रोन सखी चयनित की जाएंगी तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो 10 से 12 ग्राम पंचायतों को जोड़कर जो क्लस्टर बनाया जाता है, योग्य महिलाएं भी उन्हीं में से चुनी जाती हैं, उन्हीं को प्रशिक्षित किया जाता है, साथ ही वह ड्रोन सखी के रूप में तैनाती किया जाता है। तो हुनरमंद ही महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो इस तरह से हर जिले में, यानी हर जिले में 100 ड्रोन सखियों की नियुक्तियां की जानी है। तो 100 ड्रोन सखियों की नियुक्तियां की जानी है। 100 ड्रोन सखियों ही नियुक्त रहेंगी इन ग्राम पंचायतों में। ग्राम संगठनों के स्तर से यह ड्रोन सखी के रूप में तैनाती होंगी, साथ ही दवाइयों का छिड़काव करेंगी। ड्रोन सखी केवल स्वयं सहायता समूह की महिला ही बन सकती हैं। योग्यता की बात करें तो वह 10वीं पास महिला ही आवेदन कर सकती हैं। योग्यता प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए और उम्र 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन इसमें से स्वयं सहायता समूह की महिला कर सकती हैं। तो जान लीजिए, जनपद वाराणसी में यह आवेदन शुरू हो गए हैं। तो हौसलों को उड़ान भरने वाली हैं महिलाएं। पहली बार महिलाएं चलाएंगी ड्रोन। तो यह योजना 2024 में शुरू कर दी गई है। वाराणसी में या बनारस में यह योजना चालू कर दी गई है। तो दीदिया NRLM के तहत जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, स्वरोजगार या समूहों का सदस्य जो हैं, वह दिशा पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ड्रोन सखियों के रूप में तैनाती की जा रही है। यह आवेदन मांगे जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से या फसलों का उर्वरकों में दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, साथ ही फसलों में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे किसानों का समय भी बचेगा। उन्हें आवश्यक रूप से फसलों में आवश्यक खाद भी उपलब्ध कराई जा पाएगी और साथ ही छिड़काव कराया जाएगा। 4 से 5 घंटों का वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब यह वक्त की बचत होगी। वाराणसी में यह सूत्रों के अनुसार ड्रोन सखी के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिसमें से 16 ड्रोन सखियों की नियुक्तियां की गई है। 16 ड्रोन सखियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें से आपको बता दें वाराणसी में 5 ब्लॉकों में महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, महिलाओं को नियुक्त किया गया है। तो महिलाओं के लिए यह मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और ड्रोन उड़ाने के लिए यह ट्रेनिंग, वेतन, मानदेय भी दिया जा रहा है। सूचना या मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि इस योजना का मकसद है 2023-24-25 के दौरान यह महिलाओं को हुनरमंद बनाया जाए, साथ ही इन्हें बेरोजगारी से रोजगार प्रदान किया जाए। तो किसानों के कार्यों का उद्देश्य है कि यह किराए पर उपलब्ध कराएंगे ड्रोन और ड्रोन सखियां साथ में जाकर दवाइयों का छिड़काव भी करेंगी। तो यह स्वयं सहायता समूह की महिला ड्रोन सखी के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन करने के लिए यह कहां से करेंगी, तो हाँ, ये भी जान लीजिए, आप आवेदन आप अपने ब्लॉक के माध्यम से करेंगी। यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वह स्वयं सहायता समूह के कार्यालय से कर सकती हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण के तहत यह ठीक से अभी वाराणसी में आवेदन हो रहे हैं। जब आपके ब्लॉक में यह वैकेंसी आएगी, आपके ग्राम संगठन से, संकुल स्तरीय संघ से, समूह के माध्यम से, समूह सखी के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से जानकारियां मिल जाएगी कि सभी जनपदों में यह ड्रोन सखियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। तो हाँ, यह अभी तक बनारस में ही आवेदन मांगे जा रहे हैं। बनारस में ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ड्रोन सखिया का तैनाती किया जा रहा है। तो इसमें यदि आप लोग आवेदन करना चाहती हैं तो आप अपने ब्लॉक से संपर्क रखिए, संकुल स्तरीय से संपर्क कर रखिए, ताकि जब इसमें आवेदन मांगे जाएं तुरंत आप लोग आवेदन कर पाएँ। तो एक समय में सभी जनपदों में वैकेंसी नहीं निकलती है, अलग अलग समयों में निकलती रहती हैं। तो इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी ब्लॉक VO और संकुल स्तरीय संघ से, ग्राम संगठन से, समूह से। तो हाँ, इसके बाद जो दूसरी नौकरी निकल कर आई है वह नौकरी है जल मित्र की नौकरी। यानी यह जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धि कराने वाली यह बड़ी नौकरी निकल कर आई है। तो यह बड़ी नौकरी है, हर ग्राम पंचायत में टंकी लगाई जा रही है और इस टंकी को लगाते हुए जल मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में पानी का वितरण किया जा रहा है, नल टोटियाँ लगाई जा रही है, साथ ही जल मित्र की तैनाती भी की जा रही है। तो जल मित्र की तैनाती के लिए यह जल्द ही आवेदन किए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में उनकी आबादी में यह सर्वप्रथम सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद ही इस पर नियुक्तियां की जाएंगी। तो जल मित्र का कार्य रहेगा वह हर ग्राम पंचायतों में, यानी जितने ग्राम पंचायत उनके अंडर में आते हैं वह सबका सर्वे करेंगी। सर्वे के हिसाब से वह कार्य भी करेंगे उसी ग्राम पंचायत में।
तो हाँ, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में यह 2 जल मित्र सखियों की नियुक्तियाँ की जाएगी और इनकी भर्ती 2024 में किए जाएंगे। इसमें आवेदन मांगे जाएंगे। तो हाँ, नल जल मित्र का कार्य क्या होता है? नल जल मित्र का कार्य होता है वह नल जल मिशन के अंतर्गत घरों में जाकर पानी का उपलब्धि कराएंगी, साथ ही वह उनकी गुणवत्ता भी बताएंगी और बुनियादी ढांचों को सही से जिम्मेदारियों के साथ निभाएंगी या देख रेख करेंगी। नल जल मित्र की यही कार्य होता है। प्रत्येक घरों में वह बिलों की कटौती करेंगी, कनेक्शन की उपलब्धि करवाएंगी और कोई टूट फूट रहेगी तो वह ठीक भी करवाएंगी। तो नल जल मित्र का यही कार्य होता है कि वह टूटे फूटे स्थानों पर यानी टंकियों की जहाँ टूटा फूटा स्थान हो वहाँ उसकी मरम्मत भी करवाएंगे। इनको भी प्रति महीना वेतन दिया जाता है। ये भी वेतन कितना मिलता है? 6,000 से लेकर 8,000। तो इसमें यदि आवेदन करना चाहती हैं तो स्वयं सहायता समूह का महिलाओं का आवेदन मांगा गया है, आवेदन कर सकती हैं। तो आप अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आप कार्यालय से आवेदन कर सकती हैं। सबसे पहले आप अपने ब्लॉक से जाकर संपर्क कर लीजिए कि यहाँ पर जल मित्र की वैकेंसी निकली है कि नहीं, उसी के हिसाब से आप आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिला जो है वह आवेदन करना चाहती हैं तो पढ़ी लिखी महिला आवेदन कर सकती हैं। तो योग्यता भी होनी चाहिए यानी 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। 10वीं की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, तो आप मार्कशीट को लगाते हुए आवेदन कर पाएंगे। तो हाँ, यह 2 प्रकार की नई नौकरियां थी। यह 2024 में निकलने वाली नई नौकरियां हैं। ये 2 नौकरियों की जानकारी आपको अपने ब्लॉक के माध्यम से, बीओ के माध्यम से, संकुल स्तरीय के माध्यम से जानकारियाँ लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर यह नौकरियाँ कर सकती हैं। साथ ही अपने घर परिवार की देख रेख भी कर सकती हैं। इसमें से अच्छा खासा मानदेय भी दिया जा रहा है। पायलट सखी को 15,000 रुपये प्रति महीना और जल मित्र सखी को 6,000 से 8,000 रुपये प्रति महीना। तो यह अच्छा खासा नौकरी है। यह अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर नौकरियां कर सकती हैं, वेतन भी कमा सकती हैं। तो इसमें आवेदन आप अपने ब्लॉक के माध्यम से या नारलम ऑफिस के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, आज की वीडियो में यही जानकारी थी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ जो भी निकल कर आए